हम अब जानने का प्रयास करते हैं हमारे देवघर डिस्ट्रिक्ट की सेक्रेटरी महोदय ये कुछ अपनी बातें रखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। सर बताइए, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, संथाल परगना में बड़े पैमाने पर जी गरीबों के, आदिवासियों के, दबे कुचलों की जो जमीन, कुछ संपत्ति उनके बाप दादा ने रख दिया है, उसको हड़पने के लिए जी बाहरी व्यक्ति यहाँ प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ का ही व्यक्ति को हथियार बना के रास्ता निकाल के वो प्रवेश कर रहे हैं और जमीन को हड़प रहे हैं। जी वही मामला आज यहाँ है, इसलिए हम लोग आए हैं कि किस आधार से वो जमीन लिए हैं, क्या उनका आधार है। ये पीड़ित परिवार अभी दर दर की ठोकर खा रहे हैं, इनका फर्जी तरीके से जो है सो जमीन लिखवा लिया गया है। तो हम लोग देखने के लिए इस पंचायती के माध्यम से दोनों पक्षों से जानेंगे कि आखिर असली मामला क्या है, किस तरह का जमीन हड़पा जा रहा है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं बोल आदिवासी न्यूज़ चैनल और मैं हूं अरविंद कुमार। और इस वक्त हम दुमका जिला के रानीश्वर प्रखंड के जीवनपुर के एक मीटिंग में हैं और ये मीटिंग का आयोजन संथाल परगना जोनल कमेटी भाकपा माले लिबरेशन संथाल परगना प्रमंडल दुमका द्वारा किया गया है। और आज इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है और ये मीटिंग किसके लिए आयोजन किया गया है और इस मीटिंग से किसको लाभ मिलने वाला है, या इस मीटिंग से जो भी निष्कर्ष होंगे वो किस प्रकार के होंगे, या इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ जो भी मुख्य अतिथि हैं इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज का मीटिंग जो है वो आयोजन क्यों किया गया है। तो सर, आप अपना ज़रा नाम बताइएगा। मेरा नाम है बाबूलाल राय, भाकपा माले जोनल कमेटी का मेंबर हूँ मैं, संथाल परगना प्रमंडल के। तो आज का मीटिंग क्यों रखा गया है? आज का मीटिंग रखा गया है जोनल कमेटी की ओर से कि यहाँ जो खरीदी गई ज़मीन थी, उस ज़मीन को यहाँ के भूमाफियाओं ने म्यूटेशन कराने के नाम पर जो मूल डीड पत्र था वो ले लिया। लेने के बाद वो ज़मीन भूमाफिया नहीं, फिर दूसरे यहाँ बेच दिया गया है। और वही बेचने के कारण आज उसी के प्रति हम लोग जो अपना वो ले करके चला गया, मूल प्रति जो लेने वाला आज दर दर भटक रहा है, वो हम लोग से संपर्क किया और उसी के खिलाफ में, भूमि के खिलाफ में हम लोग आज बैठे हैं आज निर्णय लेने के लिए कि यह जमीन या कागजात क्यों आप ले गए। अच्छा, ये जो भूमाफिया जो आदिवासियों की और यहाँ के जो मूलवासियों के जमीन को अधिग्रहण किए हैं, या यूं कहिए गलत तरीका से जो हथियाए हैं, कब्जा किए हैं, तो यह काम कितने वर्षों से जा रहा था? यह काम तो मोटा मोटी जो अभी 1 साल का है। अच्छा, तो ये जो काम चल रहा था अवैध तरीका से कब्जा करने का या हथियाने का, तो कहीं ना कहीं यह जो है समाज में हो रहा एक प्रकार का अन्याय है। तो हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि वर्तमान में जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा बदतर हो चुकी है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं और इससे किस प्रकार इन भोले भाले जितने भी ग्रामीण हैं, जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये लोग कहीं ना कहीं इस प्रकार के भूमाफियाओं के जाल में फंसे हुए हैं, भूमाफियाओं के शिकार हुए हैं। तो हम आपसे ये पूछते हैं कि आप इसको किस प्रकार का सहायता दिलाएंगे और आपकी मांग क्या है, वो आप जरा विस्तार से बताइए। देखिए, हम लोग भाकपा माले से हम लोगों का कर्म ही रहा संघर्ष करना जी, जो कि यहाँ भूमि के लूट के खिलाफ हो या जंगल लूट के खिलाफ हो या जो भी है उसके खिलाफ हम लोग संघर्ष करते हैं। और जो हम लोगों के पास आता है कि नहीं भाई हमको न्याय चाहिए, हम लोग न्याय के लड़ते हैं। भाकपा माले लिबरेशन का मतलब जो वंचितों को उसको हमने न्याय दिलाना है जी, और इसलिए हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं। और इसको जो हम जो यहाँ आए हुए हैं आज, जो ये जमा हुए हम लोग, जो ये भूमाफिया है जो गलत तरीका से किसी के जमीन को अधिग्रहण कर ले, जबकि यहाँ हमारे यहाँ साथ को कानून बना हुआ है कि आदिवासियों के जमीन रक्षा के लिए, जो कि संथाल बना अधिनियम 1855 बना, तो सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 बना। इसके बाद संथाल परगना क्या बोलते हैं जस्टिस रेगुलेशन 1896 बना। तो ये सारे रहने के बावजूद कस्टमरी लॉ बना, एसपीटी एक्ट बना। तो आज ये जो सरकार रहने के बाद या विधायक या सारा प्रशासन रहने के बावजूद आज हम लोग इसका दंश झेल रहे हैं। आज हम लोग शिकार बने हुए हैं, हमारा जमीन लूटी जा रही है, हमारा जमीन कोई लूट रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ ना यहाँ प्रशासन है, ना अधिकारी है, ना हमारा विधायक है, ना मंत्री है, ना तंत्री है। तो जैसा आपने बताया कि इन आदिवासियों के या इन मूलवासियों के
अधिकार की संरक्षण के लिए, इनका अधिकारों का हनन न हो, इसके लिए कई सारे कानून बनाए गए, कई सारी कमेटियां बनाई गई और कई सारे नेता आए, कई सारे पॉलिटिशियन आए, इन्होंने वादे किए। लेकिन कहीं न कहीं आप हमें बताते हैं कि उनके जो वादे हैं वो झूठे हैं, वे किसी काम के नहीं हैं। तो हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि इस प्रकार के अत्याचार जो इन लोगों पर हो रहा है भूमाफिया के द्वारा, या एक यूँ कहिए सिस्टम के द्वारा भी हो सकता है। कई बार क्या होता है ना कि भूमाफिया कुछ-कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होते हैं, ठीक है ना? तो आप उनको किस नज़रिए से देखते हैं और ये लोगों को आप किस प्रकार का न्याय दिलाइएगा? न्याय दिलाएंगे जो हम लोग का रहा है संघर्ष का कर्म भूमि, जिसका है उसको हम लोग दिलाएंगे, चाहे जी। उसके लिए हम लोगों को जो भी करना पड़े। जी, हम लोग तो लाल कफन को बांध करके उतरे हैं, आज मरेंगे कल मरेंगे, मरेंगे ही। जी। क्योंकि हमारा संथाल परगना का जो गुरु था, आज यहाँ से हमारा वीरभंटा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, ये जी। लोगों ने जो हम लोग का रास्ता दिखाया गया कि कम बिना लड़ाई अधिकार मिलता नहीं, जी। भीख मांगने पर मिलता है, जी। लेकिन अधिकार बिना लड़ाई का जी। मिलने वाला नहीं है। हाँ। जो दिखा के गया है संघर्ष करने के लिए, हम लोग संघर्ष करेंगे, न्याय हम लोग को मिलेगा और लेंगे। तो देखिए, यह हमारे भैया हैं आदरणीय, तो इनका कहना है कि जब आपको न्याय चाहिए तो आपको संघर्ष खुद करने पड़ेगी। और ये जो हमारी भूमि है, ये जो संथाल परगना है, ये वीरों की भूमि है, ये मेहनतकश लोगों की भूमि है और ये बलिदान देने वालों की भूमि है। तो इसलिए जो है इनका यह प्रयास रहा है कि किसी भी वर्ग के जो शोषित हैं और जो वंचित हैं, जिनको समाज के सबसे निचले स्तर का समझा जाता है या समाज में जो सबसे निचले तबके में रखा गया है, इनको किस प्रकार हम न्याय दिला सके और इनको मुख्य धारा में किस प्रकार जोड़ सके। इन्हीं के साथ अगला सवाल हम और एक भैया से पूछते हैं, वो अपने बातों को रखेंगे। तो भैया आप बताइए कि आप क्या मानते हैं, ये जो अत्याचार हो रहा है इनके बारे में आपका क्या नजरिया रहा है और इस प्रकार को इस प्रकार के जो भी अन्याय हो रहे हैं उसको आप किस प्रकार से न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे? सर्वप्रथम तो आपकी इस चैनल की दर्शकों को सबको जोहार। धन्यवाद। और इस पंचायत में आए हुए तमाम हमारे गण्यमान्य भकपा माले के पुराना साथी, नया साथी और जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं, सबको हमारे इस मंच के द्वारा सबको जोहार। सर्वप्रथम तो देखिए, आज संथाल परगना हो चाहे पूरे झारखंड में हो, आज तमाम जो बुनियादी अधिकार है, इस बुनियादी अधिकार को रक्षा के लिए तमाम तरह का कानून बना हुआ है। जी। ये हम लोग मानते हैं, संथाल परगना हो पूरे झारखंड में हो। संथाल जी। परगना में आज एसपीटी एक्ट है, जी। जो आज भी है, लेकिन लेकिन तमाम कानून रहते हुए आज यहाँ के जनता, गरीब जनताओं का, गरीबों का जो ज़मीन लूटी जा रही है, सिर्फ ज़मीन ही नहीं, आज अगर देखा जाए तो यहाँ ज़मीन से लेकर तमाम चीज़ें जो संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, उस तमाम अधिकार को लूटी जा रही है। चाहे शिक्षा कहिए, चाहे रोजगार कहिए, चाहे ज़मीन कहिए, चाहे आज स्वास्थ्य विभाग में देखिए इलाज का व्यवस्था, वो भी आज जो है बहुत ही डैमेज स्थिति में है। जी। तो एक तरह से अगर कहा जाए, इतना कानून रहते हुए और हमारे राज्य में तमाम रक्षक रहते हुए, जो उन कानून के तहत तमाम पब्लिक का, जनता का जो अधिकार है उसको रक्षा करने वाला होता है। जैसे कि वो जमीन विभाग में देखिए प्रशासन है, यहाँ अनुमंडल है, सब कुछ है। हाँ। सब कुछ रहते हुए जबकि पब्लिक का जमीन आज छीनी जा रही है, हाँ। तो ये बहुत बड़ा शर्म की बात है। और इसमें जिस तरह से भूमाफिया लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग को तो लगता है कहीं ना कहीं इस पे सरकार का भी संरक्षण होगा। अगर सरकार का संरक्षण नहीं रहता तो भूमाफिया का औकात नहीं है कि यहाँ संथाल परगना में आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, किसी का भी जमीन वो छीन सकता है। हाँ। और इस तरह का खेल खेल सकता है। तो बावजूद इतने कुछ रहते हुए जबकि यहाँ का अधिकार लूटी जा रही है, तो हम लोग को लगता है कि कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि फिर से उलगलन का जरूरी है संथाल परगना में। काहे कि हम लोग का पूर्वज जो है, जैसे कि हमारे साथी ने जो कहे, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, बिरसा मुंडा, तिलका माझी का इतिहास आज तक जिंदा है, कोई भुला नहीं है। लेकिन हम लोग भी चलते हैं, हम लोग राजनीतिक से आते हैं, भकपा माले लिबरेशन से आते हैं, हम लोग भी शांति का संकेत देते हैं कि भाई कागजात के आधार पर जिसका जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए, और कागजात के आधार पर जिसका जो जिम्मेवार है
उसको जिम्मेवार पालन करना चाहिए। कहने का मतलब यह है हाँ। कि जिनका जमीन का कागज है हाँ। या जिनका खतियान है हाँ, उनको उनका हक मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और जो लोग बाहर से बसे हुए हैं जिनका कागज पत्तर कुछ नहीं है हाँ, हाँ। उनको जो है यहाँ पर हम्म। बिल्कुल भी रहना नहीं, उस नहीं तरह है का उन बात लोगों को। नहीं है, अच्छा उस तरह का बात नहीं है। अच्छा हम इसमें आपको भू माफिया का जो सवाल है, इस सवाल अच्छा। पर हम बोल रहे हैं। जी ऐसे तो देखिए बहुत है हम लोग का इस संथाल परगना में, कोई जैसे व्यवसाय के रूप पर, कोई जैसे कि यहाँ पर लेबर खटने के हाँ रूप पर आके कुछ बैठे हुए हैं, हाँ सही सलामत से बैठे हुए हैं। हाँ इसका मतलब उसको जब खतर दीजिएगा ऐसा नहीं कर रहे हैं, अच्छा वो रह रहे हैं, सहूलियत से रह रहे हैं, हम्म बहुत अच्छा है। हम हम्म लोग भी उसको रिस्पॉन्स करते हैं हम्म कि भाई रहे, अपना कमावे, हम्म परिवार लेके अपना चले। हम्म लेकिन यहाँ जो माफिया, हम्म जो देखिएगा किसी का 10 बीघा, किसी का 20 बीघा, किसी का 50 बीघा जो हड़प ले रहा है हम्म कंपनी के नाम पर, हम्म ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक है। हम्म ये पूरा संथाल परगना का जमीन को हड़पने की नीयत पर ये कार्रवाई हो रही है। हम्म और आज के दिन में सरकार अगर इस सब चीज में ध्यान नहीं देती है हम्म तो बाध्य हो कि भाकपा माले लिबरेशन जो है अपना सरजमीन का संघर्ष करेगी। हम्म भाकपा माले ही बना है, संघर्ष की हम्म टक्कर से ही भाकपा माले का जन्म हुआ है, जी और अपना जो है बुनियाद भी है संघर्ष हम्म भाकपा माले का। हम्म तो ये हम लोग कहना चाहते हैं कि कागजात के आधार पर पंचायती में अपना मान ले तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो सरजमीन का जो संघर्ष है हम लोग करेंगे, सरजमीन में उतरेंगे। जी हाँ, वहाँ तो भैया का कहना है कि इनकी जो है हमारी जो मुख्य समस्या है, भैया का यह कहना है जो भू माफिया हैं, जो गलत तरीका से यहाँ के भोले भाले लोगों को बहका करके इनकी जमीनें हड़प कर रखी है, इनका संघर्ष उनके विरुद्ध है। जो भू माफिया हैं वो एक बड़ी समस्या है, इनकी जो है भू माफियाओं से इनकी रक्षा करना है, और जो ये पीड़ित लोग हैं इनसे उनको न्याय दिलाना है। तो अगर सीधे शब्दों में कहे तो ये जो आज जो बैठक रखी गई है ये कहीं ना कहीं एक भूमाफियाओं के खिलाफ है। तो इस विषय में आगे और आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जितने भी भूमाफिया हैं ये किस प्रकार से इन लोगों को बहकाते हैं। देखिए यहाँ हम लोग जानते हैं, यहाँ कुछ इलाका जो है अपना गण सोच जो कहता है, संवैधानिक सोच से थोड़ा जी कमी है। हाँ और कमी के चलते देखिए आज जो पीड़ित परिवार है ना, हम्म, पीड़ित परिवार चाहता है कि हम किस तरह से आगे बढ़ें, जी अपना परिवार की विकास की ओर ले जाएं, जी अपना बाल बच्चा है उसको हम किस तरह से पढ़ावें। तो इसके लिए देखिए आर्थिक का जरूरत पड़ता है। जी तो जब माफिया का एक ठो जो उसका आक्रोशित रहता है ना, उसका एक ठो आक्रोशित रहता है, चलो ऐसे करने से आपका इतना फायदा मिलेगा, इतना फायदा से लालच आप लालच हाँ आगे बढ़िएगा, आगे जाके आपका ये होगा। हाँ और इस पर जो है साधारण यहाँ का जो पब्लिक है वो लोग मतलब क्या कहता है, ठगा जाता है। हाँ हाँ, और ठगा जाने के बाद वो शिकार हो जाता है। हाँ माफिया का बहुत तरह का खेल है। कहीं तो ऐसा देख रहे हैं हम्म, कि भाई सरकार के ऑफिसर के द्वारा हाँ खतियान जो रजिस्टर 2 जो है हम्म, बहुत तरह का लंदफंद हो जाता है। हाँ किसी का रजिस्टर में आदिवासी का है तो वहाँ गैर आदिवासी का नाम चढ़ा हुआ है। हम्म, इस तरह का खेल यहाँ अभी चल रहा है। हाँ बहुत तरह का जो उसका माना माफिया का जमीन हथियाने का जो षड्यंत्र है वो अपना खेल से अपना आगे बढ़ रहा है। हाँ, जो कहता है ना चोर का 81 बुद्धि है, 181 बुद्धि है, तो यही 181 बुद्धि लगा के किस तरह से हम हड़पे, मतलब कहीं कहीं पर न धमकी हाँ दिखा के, कहीं पर ऑफिसर का डर दिखा के, हम्म, कहीं अपना कौशलता से हम्म, जमीन जमीन हड़प रहा है। हम्म, ये हम लोग देख रहे हैं। हाँ मतलब ये जो तरीका होता है इनका साम दाम दंड भेद, जो भी तरीका अपनाया जाए वो तरीका अपनाकर इनका भूमि को हड़पते हैं। तो ये जो है एक बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी ही समस्या है। हाँ आज बताएं आपको, हम लोग हाल फिलहाल 11 तारीख को हम लोग पलाजोड़ी प्रखंड में गए थे। एक खतियानी परिवार को जो अभी हाल फिलहाल जो उसका खतियान यहाँ जो बन रहा है सेटलमेंट, इसमें कंप्लीट भी उसका हो गया है। और उस खतियान के परिवार को घर से उनका तमाम परिवार को वहाँ के जो दबंग है, वहाँ का जो प्रधान है, जो भू माफिया उसको कहा जाए, वो पूरा परिवार को दबंग के लाठी के बल पर उसको निकाल दिया था। अच्छा हम लोग उसके घर प्रवेश के लिए गए थे, वहाँ पर प्रशासन भी थे और अंचल जो मजिस्ट्रेट है वो भी वहाँ पर पहुँचे थे। तो उस दिन उसका जो है महिला पुलिस नहीं था, इसलिए उस काम को पूरा नहीं हुआ। फिर हम लोग के सामने वो आश्वासन दिए, लिखित भी दिए हैं कि हम महिला पुलिस को लाएंगे और उसको प्रवेश कराएंगे। तो बताइए कि संथाल परगना में
खतियानधारी को भी घर से निकाला जा रहा है। जी। हाँ, आज हम्म। यहाँ पर जो है एसपीटी सीएनटी एक्ट जो है, तो ये तो नाम का चीज बना हुआ है। इसको रक्षा करने के लिए प्रशासन है, ऑफिसर है, अनुमंडल है, यहाँ पर उपायुक्त ऑफिसर हैं, तमाम व्यवस्था रहते हुए आज एसपीटी सीएनटी एक्ट को उल्लंघन किया जा रहा है जी। धड़ल्ले पर एकदम। जी। हाँ, तो इसलिए कहीं ना कहीं लगता है फिर से हम लोग का उल्लंघन का जरूरत है। तमाम अधिकार, मान सम्मान की रक्षा के लिए, जमीन की रक्षा के लिए, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं ये संकेत हम लोग को दे रहा है कि उल्लंघन का फिर से हम लोग को जरूरत है। यही है मेरा कहना। धन्यवाद। मेरा नाम है सुनील राणा, जनरल कमेटी सदस्य। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो कानून हैं वो सिर्फ अब नाम मात्र रह गए हैं, क्योंकि इनका मुख्य कारण यह है कि लोगों में इनकी जागरूकता भी नहीं है। और जैसे भैया बताए कि ये लोग किसी न किसी बहकावे में आते हैं। तो हम अब जानने का प्रयास करते हैं हमारे देवघर डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी महोदय, ये कुछ अपनी बातें रखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। सर बताइए, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, संथाल परगना में बड़े पैमाने पर जी। गरीबों के, आदिवासियों के, दबे कुचलों की जो जमीन, कुछ संपत्ति उनके बाप दादा ने रख दिया है, उसको हड़पने के लिए जी। बाहरी व्यक्ति यहाँ प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ का ही व्यक्ति को हथियार बना के रास्ता निकाल के वो प्रवेश कर रहे हैं और जमीन को हड़प रहे हैं। जी। वही मामला आज यहाँ है, इसलिए हम लोग आए हैं कि किस आधार से वो जमीन लिए हैं, क्या उनका आधार है। ये पीड़ित परिवार अभी दर दर की ठोकर खा रहे हैं, इनका फर्जी तरीके से जो है सो जमीन लिखवा लिया गया है। तो हम लोग देखने के लिए इस पंचायती के माध्यम से दोनों पक्षों से जानेंगे कि आखिर असली मामला क्या है, किस तरह का जमीन हड़पा जा रहा है। जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ और एक भैया हैं। भैया आप जरा बताइए कि ये जो समस्याएं हो रही है इसमें आपका क्या राय है और इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आज जो हम लोग पंचायत जो रखे हुए हैं प्रमंडल स्तर से, ये पंचायत का मूल उद्देश्य है कि आदिवासी का जो जमीन एक तो छीना गया है जो 1895 के पहले से ही जी। तो आज भी दबंग और पैसा की बल से आदिवासी के जमीन छीनने का पूरा कोशिश कर रहा है। इसलिए हम लोग भाकपा मान ले कि और से जल जंगल जमीन और अधिकार की संघर्ष तो हम लोग हर जगह पर करते हैं कि ये इलाका में इतना भूखमरी और गरीबी है। ये इलाका में बटाईदारी का जो सवाल है, बटाईदारी का जो गरीब जो भूमिहीन जो आदिवासी लोग, उन लोग बटाई करते हैं कि लेकिन उन लोगों को कोई कानून आज तक बना नहीं और यहाँ का दबंग लोग जमीन उन लोगों को छीनने का प्रयास कर रहा है। तो बात तो इस जगह पर आता है कि जो बटाईदारी कानून हम लोग CPI-ML से हम लोग ये आंदोलन करते हैं, जो कानून चाहिए उन लोगों को, जो फसल का जो बीमा और जो विद्युत तड़ित से मरता है कि बस सब कट से उन लोग जान देते हैं, उन लिए बीमा ये सब हम लोग चाहते हैं। जो जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड में हम लोग 100 दिन का बदले 200 दिन का हम लोग खोजते हैं, अब 600 रुपया हम लोग मजदूर खोजते हैं कि ये इलाका में भूखमरी खूब जोर है, पलायन जारी है और ये इलाका दबंग लोग यहाँ का आदिवासी और दलित और रैयतों का जमीन छीनने में लगे हुए हैं। इसलिए हम लोग आज का पंचायत जितना जो हो, नहीं तो आगामी अगला दिन हम लोग बड़ा आंदोलन ये रानीसर प्रखंड स्तर हो, सावताल प्रखंड स्तर हो, हम लोग मजबूती से खड़ा करेंगे। हम है भाकपा माले का जनरल कमेटी मेंबर समलाल मिर्जा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जो बैठक था, यह बैठक का मूल उद्देश्य यही है कि जो भी समाज के दबे कुचले हुए लोग हो, जो हमारे समाज के पिछड़े हुए लोग हो, उनको मुख्य धारा में किस प्रकार से लाया जाए। और हम हमेशा यह चाहते हैं कि समाज की जो भी समस्याएं हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएं। एक देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारे यह फर्ज बनता है कि हमारे समाज में जो भी समस्याएं हैं हम उसको आप तक पहुंचाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।